मैं आता हूँ तेरे पास, प्रभु यीशु मेरे मसीह, मेरे पापों के लिए ही उधार दे मसीह। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह आप सभी को आज भी आशीष दें। हमारे जीवन में सबसे ज़रूरत गुणों में से एक है संतुलन। सुलेमान राजा सबोपदेशक 5 अध्याय में इस तरह बोलते हैं कि मनुष्य के लिए खाना पीना और काम के लिए तो संतुष्ट होना और परमेश्वर की तरफ से आशीष पाना, संपत्ति पाना उनका भाग है और ये परमेश्वर का उपहार है। सुलेमान आनंद और हंसी के मूल्य कभी हल्का से तो दिल करने वाला नहीं था, लेकिन आज के वचन में सुलेमान तो शोक के मूल्य के बारे में बताते हैं, मृत्यु के मूल्य के बारे में बताते हैं। मतलब दूसरों की मृत्यु में से हम शिक्षा पा सकते हैं, उस मूल्य के बारे में बताते हैं। मनुष्य के इतिहास में सबसे खतरनाक जो सजा में से एक है क्रूस की मौत, क्रूस की सजा। यशायाह भविष्यद्वक्ता ने प्रभु यीशु के आगमन से करीब 700 साल पहले भविष्यवाणी की थी कि प्रभु यीशु आके वो कैसे दुख उठाएगा और कौन सी मौत में तो मरेंगी। इसलिए प्रभु यीशु मसीह के दुख, उनके शोक और उनके मृत्यु में हमारे लिए खजाना है। यशायाह 53 अध्याय 5 में आपके लिए पढ़ता हूँ। परंतु वह यानी यीशु मसीह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों के हेतु कुचला गया, हमारी ही शांति के लिए उस पर तार न पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाएं। प्रभु यीशु मसीह के दुख और उनके मृत्यु में हमारे उद्धार की बुद्धि है, हमारे लिए जो पापों की वजह से नाश होने वाले हैं, क्योंकि इसमें यह बुद्धि है कि परमेश्वर ने पापियों से कितना प्रेम किया है, इसलिए उन्होंने अपने इकलौता पुत्र को उनके पापों के प्रायश्चित होने के लिए दे दिया है। मनुष्य के जीवन में हम शोक से भाग नहीं सकते हैं, लेकिन मनुष्य के जीवन में खतरने वाली शोकपूर्ण जो खतना से हम बुद्धि की राह तो चुन सकते हैं। इसलिए आज के वचन के जो शीर्षक है शोक में से बुद्धि। आज के वचन सबोपदेशक 7 अध्याय 1 से लेकर 4 तक। अच्छा नाम अनमोल इत्र से और मृत्यु का दिन जन्म के दिन से उत्तम है। जवनार के घर जाने से शोक ही के घर जाना उत्तम है, क्योंकि सब मनुष्यों का अंत यही है, और जो जीवित है वह मन लगाकर इस पर सोचेगा। हंसी से खेद उत्तम है, क्योंकि मुख पर के शोक से मन सुधारता है। बुद्धिमानों का मन शोक करने वालों के घर की ओर लगा रहता है, परंतु मूर्खों का मन आनंद करने वालों के घर लगा रहता है। आज के उपदेश के पॉइंट 1, मृत्यु पर विचार करें। पहले और दूसरे पदों के अनुसार ये पूछें कि क्यों अच्छा नाम अनमोल इत्र से उत्तम है। प्राचीन दिनों में तो अच्छे मित्र के द्वारा तो लोग खजाना को रखते थे, लेकिन खजाना तो सड़ जाते हैं या कोई चोरी करते हैं, या अगर आदमी मर जाता है तो वो किसी दूसरे का बन जाता है। लेकिन अच्छा नाम यानी अच्छी तरह जो जीवन जिया गया है तो लोग उनकी याद करते हैं और परमेश्वर को प्रसन्नता मिलती है। और दूसरा प्रश्न है कि क्यों मृत्यु का दिन जन्म के दिन से उत्तम है। जन्म का दिन तो स्टार्टिंग है, शुरुआत है, तो आगे जाके बहुत दुख उठाएंगे, बहुत तो दुख मिलेगा, लेकिन उनको पता नहीं है जन्म के बाद क्या क्या होने वाला है, कोई पता नहीं है। लेकिन मृत्यु का दिन क्या होता है, तो मनुष्य के जीवन को पूरा जीने के बाद, सारे दुखों का अंत भी होने के बाद, तो सबको देखने के बाद बिल्कुल हल्का से तो इस दुनिया को छोड़ के जाने का दिन है। इसलिए मृत्यु का दिन जन्म के दिन से उत्तम है। और क्यों हमें मृत्यु के बारे में सोचना है,
क्योंकि ये जो मृत्यु की जो दिशा है सब मनुष्यों की दिशा होती है। और कैसे जन्म पाना है ये भी महत्व है, लेकिन उससे और महत्व बात है कि कैसे अंतिम मृत्यु पाना है। प्रभु यीशु के 12 चेलों में से एक था इस्करियोती यहूदा। प्रभु यीशु की महिमा को देखा है, बहुत बहुत अनुग्रह पाया है, लेकिन उसने अंत में क्या किया है? प्रभु यीशु को कुछ पैसों लेके बेच डाला, बाद में पछताया और अपने को फांसी लगा दी है। प्रभु यीशु के चेलों को भी मृत्यु के बारे में सोचना है, लेकिन संसार के लोगों के तरीके से नहीं। प्रभु यीशु के जनों के लिए मृत्यु निराशापूर्ण अंत नहीं, क्योंकि हम जानते हैं कि मृत्यु के बाद हम पुनरुत्थान की आशा में प्रवेश करेंगे। हमें मनुष्यों में मिलने वाली खतरनाक मृत्यु के वास्तविकता का सामना करना है, लेकिन प्रभु यीशु मृतों में से जी उठा है। इसलिए जो प्रभु यीशु में आशा रखते हैं तो उनको परमेश्वर एक दिन महिमान्वित देह को पहना के सच में पुनरुत्थान की महिमा में प्रवेश कराएंगे। इसलिए प्रभु यीशु के जन मृत्यु पर विचार करते हुए पुनरुत्थान की आशा रखते हैं। प्रभु यीशु मृतों में से जी उठा है, इसलिए हम अमरता की लालसा करें। जब मैं प्रभु यीशु को जानता नहीं था तो मैंने सोचा कि ये मृत्यु सच में नेचुरल है, लेकिन जब मैंने प्रभु यीशु को पाया है और बाइबल पढ़ने लगा तो बाइबल बिल्कुल उल्टी बात बोलते हैं। क्योंकि बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर की जो शुरू की जो योजना थी ये थी कि मनुष्यों के लिए अनंत जीवन देना। परमेश्वर ने आदम और हवा हमारे पूर्वजों को तो एदेन बगीचे में रखा था। उस बगीचा के अंदर न केवल भले बुरा के ज्ञान के पेड़ की जो वृक्षा थी, वरन जीवन की वृक्षा भी थी, ताकि हम जीवन पाएं। प्रभु यीशु ने भी ये कहा कि वो इस दुनिया में क्यों आया, क्योंकि वो अनंत जीवन देने के लिए आया था। यूहन्ना 10:10 में लिखा है, चोर किसी और काम के लिए नहीं, परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। प्रभु ने कहा, मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाएं और बहुतायत से पाएं। हम अमरता की लालसा कर सकते हैं क्योंकि प्रभु यीशु मृतों में से जी उठे हैं। पहले कुरिन्थियों 5:15 अध्याय 54 और 57 इस तरह लिखा है, और जब यह नाशमान अविनाश को पहन लेगा और यह मरणहार अमरता को पहन लेगा, तब वह वचन जो लिखा है पूरा हो जाएगा कि जय ने मृत्यु को निगल लिया। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें जयवंत करता है। परमेश्वर प्रभु यीशु में हमें पुनरुत्थान की आशा दिलाते हैं। हमारे मरणहार शरीर को सचमुच में महिमामय शरीर के रूप में बदल डालेंगे। संसार के लोग तो मृत्यु का दिन तो उनके जीवन के अंत या उनके अस्तित्व का अंत समझते हैं, लेकिन प्रभु यीशु के जन तो मृत्यु का दिन को तो अनंत जीवन का शुरुआत समझते हैं। मृत्यु भी वास्तविकता है और पुनरुत्थान भी वास्तविकता है, लेकिन जो प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं तो वे पुनरुत्थान की आशा में रहते हैं और ये भी जानते हैं कि यहोवा परमेश्वर ऐसा सृजनहार है जिन्होंने जो था नहीं था उसको अपने वचन के द्वारा बनाया है। और यहोवा परमेश्वर हमें देह देने वाला परमेश्वर है, इसलिए वो पुनरुत्थान की देह भी दे सकते हैं। और यहोवा परमेश्वर उसी ने प्रभु यीशु को मृतों में से जीवित किया है, इसलिए प्रभु यहोवा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह में हमारे मरणहार शरीर को भी अनंत महिमामय देह के रूप में बदल डाल सकते हैं। हालेलुया। पॉइंट 2, शोक से मन को सुधारे। तीसरा पद में लिखा है, हंसी से खेद उत्तम है क्योंकि मुख पर के शोक से मन सुधरता है। शोक हमेशा बुरा नहीं। जब आपके प्यारे लोग मर जाते हैं तो आप क्या करते हैं? उनके लिए शोकित हो जाते हैं ना। ये बिल्कुल नेचुरल होते हैं। शोक कभी कभी हमें निराशा में ले चलता है, लेकिन अधिकतर जो मन में शोकित हैं वे उनके मन शुद्ध हो जाते हैं और उनके जीवन प्रबंधित हो जाते हैं। विशेष तौर से जो परमेश्वर के सामने शोकित हैं, यानी परमेश्वर की इच्छा अनुसार जो शोकित है, तो वे लोग शांति पाएंगे।
ये प्रभु यीशु का वादा है। मत्ती 5:4 में प्रभु यीशु ने यह कहा कि धन्य है वे जो शोक करते हैं, क्योंकि वे शांति पाएंगे। Blessed are those who mourn, for they will be comforted. परमेश्वर की इच्छा अनुसार जो शोकित होते हैं वे लोग पश्चाताप करते हैं और उद्धार पाते हैं। प्रभु यीशु ने इसलिए कहा कि मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग के राज्य निकट हैं। जो मन फिराते हैं, अपने पापों की वजह से शोकित हो जाते हैं, वे लोग स्वर्ग राज्य में प्रवेश कर सकेंगे। दूसरा कुरिन्थियों 7:10 में इस तरह लिखा है, क्योंकि परमेश्वर भक्ति का शोक ऐसा पश्चाताप उत्पन्न करता है जिसका परिणाम उद्धार है, और फिर उससे पछताना नहीं पड़ता, परंतु संसारी शोक मृत्यु उत्पन्न करता है। परमेश्वर हमारे मानों को जानते हैं, इसलिए अगर आप सच में इसमें दिल से अपने पापों को मान के अपने पापों की वजह से शोकित होते हैं, मन फिराते हैं और पाप क्षमा मांगते हैं, परमेश्वर आपको पाप क्षमा देंगे और आपको शांति देंगे। इसलिए आपके पापों की वजह से आप शोकित हो जाएं और परमेश्वर की शांति और तसल्ली को अपनाएं। हंसी से खेद उत्तम है। इसके बारे में प्रभु यीशु जी ने तो लूका रचित समाचार 15 अध्याय में एक उराऊ पुत्र का दृष्टांत दिया था। एक पिता के 2 पुत्र थे। छोटे वालों ने जो अपने पापा के पास जाके कहा कि मेरी संपत्ति दे दे, तो उसकी संपत्ति ले ली और वो बहुत दूर चला गया और पेशे के साथ बहुत उड़ा दी। सब कंगार हो गया, भिखारी हो गया और उसको खाना भी ठीक से नहीं मिला, तो बिल्कुल भूखे मर रहा था। तब वो होश में आया और अपने पिता की याद की और पिता के पास जाके सचमुच में माफ़ी मांग के, क्षमा मांग के, सचमुच में अपने पिता के दास बन के रहना चाहता था। तो उसके जो दुख की वजह से वास्तव में वो सही रास्ता पर चलना शुरू किया था। तो उस जो दृष्टांत के कुछ भाग हैं लूका रचित समाचार 15 अध्याय तो 17 से लेके 19 तक। जब वह अपने आप में आया तब कहने लगा कि मेरे पिता के कितने ही मजदूरों को भोजन से अधिक रोटी मिलती हैं और मैं यहाँ भूखा मर रहा हूँ। मैं अब उठकर अपने पिता के पास जाऊँगा और उससे कहूँगा कि पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है। अब इस योग्य में नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊँ। मुझे अपने एक मजदूर की नाई रख ले। जब वो पिता के पास वापस आ रहा था तो पिता ने उसको देखा, गले लगाया, बहुत खुश था। पिता को ये लगा था कि मेरा मरा हुआ पुत्र जीवित होकर मेरे पास आया है, इसलिए वो बिल्कुल बहुत बड़ा बोझ बना के तो खुश मना रहा था। ये जो उराव पुत्र की कहानी हमारे जीवन की कहानी भी है, क्योंकि हमारा जीवन ठीक था, लेकिन जब मेरे पिताजी ने तो व्यभिचार का काम किया है, तब उस दिन से हमारा जो परिवार बिल्कुल पीड़ा में तो पड़ गया है और सचमुच में हमारे ज़िंदगी में अत्यंत जो श्रमिक समय था और सचमुच में दुखी समय था। लेकिन उस समय में प्रभु यीशु आया, हमने हमारे पापों को मान लिया है, हमारे दुख को सचमुच में मान लिया है, तो प्रभु यीशु ने हमारे पापों को क्षमा कर दी। प्रभु यीशु पर जब विश्वास करते हैं तो प्रभु यीशु आपको तो पाप क्षमा देते हैं और आपको उद्धार देते हैं। उस उराव पुत्र जैसे हम अयोग्य हैं, लेकिन जब हमने पश्चाताप किया है, प्रभु ईश्वर विश्वास किया है, तो पिता परमेश्वर, अनुग्रहकारी दयालु पिता परमेश्वर हमसे गले लगाते हैं, हमको अपनी संतान बना देते हैं। इसलिए अपने पापों की वजह से शोकित हो जाना, खेदित हो जाना, यह उद्धार पाने की बुद्धि है और अनुग्रह है। पॉइंट 3, शोक करने वालों की ओर मन लगाएं। 4 पद में लिखा है, बुद्धिमानों का मन शोक करने वालों के घर की ओर लगा रहता है, परंतु मूर्खों का मन आनंद करने वालों के घर लगा रहता है। हमारे चारों तरफ, विशेष तौर से इंडिया में तो बहुत लोग शोकित हैं, बहुत ज़्यादा। इसे उनको इनकार नहीं करना है। अगर हम बिल्कुल व्यक्ति परक, इंडिविजुअलिस्टिक और स्वार्थिक, सेल्फिश जो जीवन अपने खुश के लिए ही जीते रहेंगे तो हम मूर्ख बन जाएंगे। बाइबल आजकल कहते हैं ना, परंतु मूर्खों का मन आनंद करने वालों के घर लगा रहता है।
अगर हम सिर्फ भोग विलास के पीछे चलते हैं तो हमारे जीवन को बिल्कुल व्यस्त कर देंगे, व्यर्थ बना देंगे। अगर हम भोग विलास के पीछे चलते हैं तो हमारे जीवन अथाह खालीपन में बिल्कुल फंस जाएंगे और असंतुष्ट जीवन बन जाएगा। अगर हम भोग विलास के पीछे चलते हैं तो परमेश्वर को भूल जाएंगे और सदा के लिए नाश भी हो सकते हैं। परमेश्वर ने हमें अपने पड़ोसी से प्रेम करने के लिए इस तरह तो आज्ञा दी है। इसलिए रोमियो 12:15 आप सुनिएगा। रिजॉइस विद दोज हु रिजॉइस, मोर्न विद दोज हु मोर्न। आनंद करने वालों के साथ आनंद करो और रोने वालों के साथ रो। शोक करने वालों की ओर मन लगाते हैं, रोने वालों के साथ रो। अगर आप प्रभु यीशु के चेले हैं तो ये जाने कि प्रभु यीशु के चेलों की राह क्रूस की राह है। लूका रचित समाचार 9:23 में प्रभु यीशु ने कहा कि यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप से इनकार करे और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए हुए मेरे पीछे हो ले। क्रूस की राह पर जाना सबसे दुखपूर्ण जीवन जीना है। यह हमारी बुलाहट है। जो चौकित है उनके साथ दिल से साथ होने के लिए हम रोज अपने को इनकार करते हुए अपनी क्रूस को उठा के प्रभु यीशु के चेले होने के नाते जीवन जीने वाले धन्य लोग बन जाएं। परमेश्वर हमें सीमांत लोगों की ख्याल रखने के लिए आज्ञा देते हैं जो वास्तव में तुच्छ परिस्थिति में पड़े हुए हैं। इसलिए ऑनरी चर्च पैसों को लगा के, टाइम को लगा के तो बहुत लोग इकट्ठे होके तो एम सेंटर की ये सेवा बहुत जगहों में करते हैं। इस तरह एम सेंटर की जो सेवा के जो प्रेरणा क्या है वो परमेश्वर की आज्ञा है। परमेश्वर ने यह आज्ञा दी कि अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। मनुष्यों के लिए परमेश्वर ने 2 प्रमुख आज्ञाएं दी हैं। पहले प्रमुख आज्ञा क्या है? परमेश्वर से अपने सारे मन, अपने सारे प्राण और अपने सारी बुद्धि से प्रेम करना। दूसरा क्या है? अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करना। लविंग गॉड, लविंग मैन। ये हमारे कर्तव्य भी है, परमेश्वर की बुलाहट भी है, आज्ञा भी है। इसलिए हम हमेशा पूछना है कि हम कैसे प्रेम करें। तो आज ये एम सेंटर की ये प्रेरणा है, तो अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। मत्ती 22:39। व्यवस्था विवरण 27:19 में इस तरह भी आज्ञा है कि शापित हो वह जो परदेशी, अनाथ या विधवा का न्याय बिगाड़े। तब सब लोग कहें आमीन। इसलिए उनकी चर्च में क्या करते हैं? हम विदेश जो कर्मचारियों की सेवा करते हैं और मल्टीकल्चरल जो बच्चों की सेवा करते हैं, क्योंकि इनको ठीक से पालन पोषण न करते हैं तो बहुत पीछे पड़ जाएंगे, तो सामाजिक समाज से भी बन जाएगा, उनके प्रोफेशनल जो समाज से भी बन जाएंगे। और जो रेफ्यूजीज जो विदेशों से भाग के आए या नॉर्थ कोरिया से भाग के आए उनकी सेवा करते हैं, और जो कंगाल लोग हैं उनकी भी सेवा करते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने हमें प्रेम करने के लिए आज्ञा दी है। देखिए, ये न केवल चर्च के लिए करना है, वरन चर्च को करने वरन आपको भी इस तरह जीवन जीना है, क्योंकि ये जो आज्ञा है पड़ोसी से अपने समान प्रेम करना, वो सिर्फ चर्च के लिए नहीं दी गई वरन सब मानव जाति के लिए दी गई है। जो हमारे चारों तरफ जो शोकित लोग हैं उनके साथ कैसे हम मान से चल सकेंगे, इसके बारे में हमें सोचना है, प्रार्थना करना है। जो आप पैसा कमाते हैं ना, और जो आपके पास टाइम है, आपके गिफ्ट हैं, आपके वरदान हैं, इन सब चीज़ों को लेके सचमुच में उनकी सेवा करने वाला धन्य जीवन जीने पाएँ। मैं कैसा आदमी हूँ, इससे पता चलता है कि मैं किधर मन लगाता हूँ। बहुत दुखों में भी परमेश्वर का भक्त आयूब ने ये अंगीकार किया था कि उसने कभी भी अपने मन को अपने आंखों के पीछे नहीं लगाया। उसने कभी दूसरे स्त्री को गलत दृष्टि से नहीं देखा है, उसको बहुत बड़ा पाप समझ लिया था। तो आयूब के जो किताब 31 अध्याय 7 और 8 में सुनिएगा। यदि मेरे पग मार्ग से बहक गए हों और मेरा मन मेरी आँखों की देखी चाल चला हो, व मेरे हाथों को कुछ कलंक लगा हो, तो मैं बीज बोऊं परंतु दूसरा खाएं, पर मेरे खेत की उपज उखाड़ डाली जाए। मन की रक्षा करना न केवल भक्ति के लिए ज़रूरत है, वरन हमारे जीवन की रक्षा के लिए बहुत ज़रूरी है। नीति वचन 4:23 में इस तरह लिखा है, सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर,
क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। हम ऐसी पीढ़ी में रहते हैं जहाँ बहुत बहुत भक्तिहीन काम हो रहा है और लोग भोग विलास में चलते हैं, और हमारे कोई खेल में, हमारे टीवी में, कभी फिल्म में, तो जो लोगों के बातों में तो बहुत बहुत भोग विलास के पीछे चलने वाले शारीरिक बातें होती हैं। लेकिन आज के वचन इस पीढ़ी के विरोध में जीने के लिए हमें चुनौती देते हैं। इसलिए हम आज के वचन के अनुसार हमारे मन से मृत्यु के बारे में हम सोचें और मृत्यु को पार करके प्रभु यीशु में जो पुनरुत्थान की आशा है उसको अपनाते हुए जीवन जिएं। क्योंकि आज के दिन आपके मेरा अंतिम दिन हो सकते हैं। मृत्यु बहुत दूर नहीं होती है। कुछ लोग आजकल कोरोना वैक्सीन जो के टीका लगवाने के समय तो मर गया है कोरिया में भी। इसलिए मृत्यु की याद करते हुए, मनुष्य के सीमित जीवन की याद करते हुए प्रभु यीशु से मिले जो हमारे लिए अनंत जीवन देते हैं। और दूसरा, पवित्र जो अशोक को हमेशा मन में रखें ताकि हमारे मन सुधर जाए। परमेश्वर के सामने अपने पापों की वजह से पश्चाताप करके उनकी क्षमा मांगे और उद्धार के दिन हम जीने पाएं। और तीसरा, जो शोकी थे उनकी तरफ अपने मन लगा के जिएं। जो रोने वाले हैं उनके साथ हम रोएं। परमेश्वर से प्रेम करके और अपने पड़ोस से अपने समान प्रेम करके परमेश्वर की आज्ञा का पालन करने वाला जीवन जिएं। अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करना ये हमारे जीवन का कर्तव्य है, हमारा मिशन है। हमारे मन को कभी भोग विलास के पर न लगाएं जो थोड़े समय के लिए चले जाते हैं, गायब हो जाते हैं। हमारे मन को उन शोकित लोगों की तरफ लगाएं ताकि हम उनको खड़े करें, उनको प्रोत्साहन दें। हमारे शोकपूर्ण जीवन में भी हम परमेश्वर के अनंत जीवन की बुद्धि और परमेश्वर के उद्धार की बुद्धि और परमेश्वर के प्रेम पाने की बुद्धि की राह पर हम चलने पाएं, ताकि हम सचमुच परमेश्वर के पवित्र जन होने के नाते परमेश्वर की महिमा करते रहें। प्रभु यीशु मसीह आप सबको आशीष दें।